अकेले रहने की आदत को समझने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सीख को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह आत्मनिरीक्षण कर सकता है और अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी चीजों और लोगों पर निर्भर रहने से मन अशांत रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की सीख एक मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। अकेले समय में ध्यान करने से आत्मा की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। 2 निर्भरता कम करना। बुद्ध ने सिखाया कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, इसे अपने भीतर खोजा जा सकता है। 3 विवेकपूर्ण समय बिताना। अकेलेपन को बेकार की सोच में न गंवाएं, इसे आत्मविकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग करें। आदमी का नाम बदलकर कहानी। तुषार को अकेलेपन की आदत थी। शुरुआत में वह इस स्थिति से परेशान रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। उसने ध्यान करना शुरू किया और पाया कि अकेलेपन ने उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर दिया। तुषार ने जाना कि बाहरी चीजें और लोग खुशी के स्थायी स्रोत नहीं हैं। अब तुषार अपने अकेले समय का उपयोग पढ़ाई, ध्यान और अपने कौशल को सुधारने के लिए करता है। तुषार ने अपनी इस नई सोच को अपने जीवन में उतारने के बाद कई बदलाव महसूस किए। पहले जहां वह दूसरों से उम्मीदें रखता था, अब उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह समझने में मदद की कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। तुषार की दिनचर्या बदल गई। सुबह का ध्यान। हर सुबह वह ध्यान करता, अपने मन को शांत करता और आने वाले दिन की योजना बनाता। पढ़ाई और आत्मविकास। खाली समय में उसने नई चीजें सीखना शुरू किया, कभी कोई नई भाषा तो कभी कोई किताब। समाज के लिए योगदान। उसने महसूस किया कि अकेलेपन में सीखने के बाद समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना भी जरूरी है। उसने दूसरों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित करना शुरू किया। तुषार का संदेश। तुषार ने यह बात समझाई कि अकेलापन नकारात्मक नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें आप अपनी असली तस्वीर देख सकते हैं। उसने दूसरों से कहा, अकेलापन एक यात्रा है जो आपको आपकी सच्चाई से मिलाती है। इसे डरने की चीज न समझें, बल्कि इसे अपनाएं। धीरे धीरे तुषार का जीवन इतना संतुलित और शांत हो गया कि उसके आसपास के लोग भी उसकी जीवन शैली से प्रेरणा लेने लगे। तुषार ने साबित कर दिया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने तुषार को न केवल बदला, बल्कि उसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना दिया। तुषार ने महसूस किया कि अकेलेपन में सबसे बड़ी ताकत आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर गौर करना शुरू किया, अपने विचार, भावनाएं और कार्य। इससे उसे समझ में आया कि उसकी कुछ समस्याएं सिर्फ उसकी अपनी सोच का परिणाम थीं। तुषार का नया नजरिया। तुषार ने यह समझा कि 1. हमेशा दूसरों को दोष देना उचित नहीं। अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उनका समाधान बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना चाहिए। 2. अहंकार को छोड़ना जरूरी है। दूसरों से अपेक्षा और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देना अहंकार है जो दुख का कारण बनता है। 3. अच्छे और बुरे को समान रूप से स्वीकार करना। जीवन में जो भी स्थिति आए उसे उसी रूप में स्वीकार करना और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के साथ संवाद। तुषार ने यह भी सीखा कि अकेले रहना और समाज से अलग रहना एक जैसी चीजें नहीं हैं।
उसने समाज से जुड़ना शुरू किया, लेकिन अब वह किसी पर निर्भर नहीं था। उसकी यह स्वतंत्रता और शांत स्वभाव देखकर लोग उसके पास सलाह के लिए आने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुषार, तुम्हें कभी अकेलेपन का डर नहीं लगता? तुषार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अकेलापन एक खाली जगह की तरह है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे डर से भरते हैं या आत्मज्ञान से। मैंने इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तुषार का योगदान। तुषार ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक समूह बनाया। हर हफ्ते वह लोगों को ध्यान, मेडिटेशन सिखाता और उन्हें सादगीपूर्ण जीवन का महत्व समझाता। उसने यह भी सिखाया कि कैसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण पाकर मानसिक शांति पाई जा सकती है। तुषार की अंतिम सीख। तुषार ने अंत में यह महसूस किया कि अकेले रहना ही जीवन का अंतिम सत्य है। जन्म और मृत्यु दोनों में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन यदि वह अपने अकेलेपन को स्वीकार कर ले तो वह डर से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध की इस सीख ने तुषार के जीवन को नई दिशा दी। असली खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके भीतर है। इसे पहचानें और अपने अकेलेपन को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में अपनाएं। अब तुषार का जीवन शांति, संतुलन और संतोष। तुषार की यात्रा ने उसे जीवन के कई गहरे पहलुओं को समझने का मौका दिया। जैसे जैसे वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता गया, उसने यह महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ एक अवस्था नहीं है, यह एक साधना है जो आपको अपने अस्तित्व के केंद्र तक ले जाती है। तुषार की जीवन दृष्टि। तुषार ने अपने अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट किया, एक अकेलापन एक उपहार है। उसने समझाया कि जो समय आप अपने साथ बिताते हैं, वही समय आपको आत्मविश्वास और शांति देता है। अकेले समय में आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। 2. अपने भीतर झांकने की आदत डालें। तुषार ने कहा, दूसरों से सवाल करने से पहले अपने आप से सवाल करो। जवाब हमेशा आपके भीतर ही होता है। वह ध्यान के माध्यम से आत्मनिरीक्षण करता और अपने मन की हर समस्या का समाधान खोजता। 3. दुख का कारण पहचानो। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तुषार ने यह समझा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से ढूंढनी शुरू की। लोगों पर प्रभाव। तुषार का जीवन अब ऐसा बन चुका था जिससे हर कोई प्रेरित होता। उसकी शांति और सकारात्मक ऊर्जा ने कई लोगों को अपनी समस्याओं से उबरने में मदद की। एक महिला ने उससे कहा, तुषार, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। जब मैं अकेली होती हूं तो मेरे मन में डर और बेचैनी भर जाती है। तुषार ने उसे शांत भाव से समझाया, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। इसे गले लगाओ और इससे सीखने की कोशिश करो। जब तुम अकेली होती हो तो तुम अपने सबसे करीब होती हो। तुषार का अंतिम लक्ष्य। तुषार ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को दूसरों को शिक्षित करने और उन्हें शांति की ओर ले जाने में समर्पित करेगा। उसने छोटे छोटे ध्यान शिविर शुरू किए और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सरल भाषा में सबको समझाया। एक नई शुरुआत। तुषार का जीवन अब संतुलन और शांति का प्रतीक बन चुका था। उसने यह साबित कर दिया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। उसकी अंतिम सीख थी, जो अपने अकेलेपन को समझ लेता है वह पूरे संसार को समझ सकता है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। तुषार ने अपने अकेलेपन को अपने जीवन का आधार बना लिया और उसके इस अनुभव ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया।
इस तरह उसने गौतम बुद्ध की शिक्षा को न केवल अपने जीवन में उतारा बल्कि उसे एक मिशन बना दिया। तुषार का सफर अब केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि अकेलेपन की सकारात्मकता को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। अपने अनुभव और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करते हुए तुषार ने जीवन को एक मिशन बना लिया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का प्रभाव। तुषार ने जिन लोगों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया, उनकी जिंदगियां बदलने लगीं। एक युवा जो अपनी असफलताओं से परेशान था, तुषार की बातों से प्रेरित होकर आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लिया। एक बुजुर्ग महिला जो अकेलेपन से जूझ रही थी, उसने तुषार की सलाह पर ध्यान शुरू किया और खुद में एक नई ऊर्जा महसूस की। तुषार का संदेश। तुषार हर व्यक्ति से कहता, हम जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुशी के लिए, समर्थन के लिए, प्यार के लिए। लेकिन जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप समझते हैं कि असली ताकत आपके भीतर है। दूसरों पर निर्भरता खत्म होते ही आप स्वतंत्र हो जाते हैं। एक प्रेरणादायक घटना। एक बार एक छोटे से गांव में ध्यान शिविर के दौरान एक व्यक्ति ने तुषार से पूछा, लेकिन तुषार, क्या हमेशा अकेले रहना सही है? क्या हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती? तुषार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अकेले रहना और समाज से जुड़ना विरोधाभासी नहीं है। जब आप अकेले रहने में कुशल हो जाते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ सकते हैं। अकेलापन आपको स्वतंत्र और संतुलित बनाता है, ताकि आप अपने संबंधों में अपेक्षाओं और निराशाओं से मुक्त हो सकें। तुषार का जीवन दर्शन। तुषार ने अपने जीवन को 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित किया। 1. स्वतंत्रता, दूसरों पर निर्भर हुए बिना खुश रहना सीखो। 2. स्वीकार्यता, जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे खुली बाहों से स्वीकार करो। 3. संतुलन, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच संतुलन बनाओ। 4. आध्यात्मिकता, अपने भीतर की यात्रा को कभी मत छोड़ो। तुषार का नाम एक मिसाल बन गया। धीरे धीरे तुषार का नाम हर जगह फैलने लगा। लोग उसे एक साधक, शिक्षक और जीवन परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के रूप में जानने लगे। तुषार ने न तो किसी आश्रम की स्थापना की और न ही किसी धार्मिक पहचान को अपनाया। वह बस साधारण जीवन जीता रहा और लोगों को अपने उदाहरण से प्रेरित करता रहा। अंतिम दिन। तुषार ने अपना पूरा जीवन दूसरों को जागरूक करने में लगा दिया। अपने अंतिम दिनों में उसने कहा, अकेलापन किसी को तब तक डराता है जब तक आप खुद को नहीं जानते, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तब अकेलापन आपके सबसे बड़े साथी में बदल जाता है। तुषार की यह सीख और उसकी जीवन यात्रा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। उसने दिखाया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आत्मज्ञान का मार्ग हैं, बल्कि हर इंसान के जीवन में शांति और संतुलन लाने का साधन भी हैं। तुषार की यात्रा और उसकी शिक्षाएं धीरे धीरे एक क्रांति का रूप लेने लगीं। वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, उसकी सोच और आदर्श एक विचारधारा बन गए। तुषार का जीवन इस बात का प्रमाण था कि अकेलेपन को समझना और स्वीकार करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। तुषार के अनुयायी। तुषार के विचारों से प्रेरित होकर कई लोग उसकी राह पर चलने लगे। विद्यार्थी जिन्होंने अपनी असफलताओं को अवसर में बदल दिया। गृहिणियां जो अकेलेपन से जूझ रही थीं, उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता में बदला। बुजुर्ग जिन्होंने महसूस किया कि अकेलापन एक नई शुरुआत हो सकता है। हर आयु और वर्ग के लोग तुषार के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगियों में बदलाव ला रहे थे। तुषार का संदेश समाज तक।
तुषार ने अपनी शिक्षाओं को समाज के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसने बताया, एक अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है और मानसिक शांति का मार्ग दिखाता है। दो अपेक्षाएं छोड़े, दूसरों से उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहना सीखें। 3 स्वयं से दोस्ती करें, खुद को समझें, अपने भीतर झांकें। यही आत्मनिर्भरता और सच्चे सुख की कुंजी है। एक ऐतिहासिक क्षण। तुषार की शिक्षाएं एक पुस्तक के रूप में लिखी गई, जिसका शीर्षक था अकेलापन शांति का मार्ग। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। किताब का हर अध्याय गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और तुषार के अनुभवों पर आधारित था। पहला अध्याय अकेलेपन का अर्थ, दूसरा अध्याय आत्मनिरीक्षण की शक्ति, तीसरा अध्याय दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होने का मार्ग, चौथा अध्याय ध्यान और मन की शांति, अंतिम अध्याय अकेलेपन से आत्मज्ञान तक। तुषार की विरासत। तुषार के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रहीं। उसने जो क्रांति शुरू की थी वह कई पीढ़ियों तक जारी रही। ध्यान शिविर हर शहर और गांव में आयोजित किए जाने लगे। तुषार की पुस्तक दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हुई। उसकी शिक्षाओं पर आधारित एक आश्रम भी बनाया गया, जहां लोग आत्मनिरीक्षण और ध्यान सीखने आते थे। तुषार का अंतिम संदेश। तुषार के शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा डर अकेले होने का नहीं है, बल्कि खुद से दूर होने का है। अपने अकेलेपन को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने अकेलापन, अकेले रहने को सकारात्मक रूप से अपनाने की सलाह दी, क्योंकि यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने इसे जीवन के सच को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके विचारों के पीछे कई गहरे कारण हैं। एक, आत्मनिरीक्षण का अवसर। बुद्ध ने कहा, जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देने का समय होता है। बाहरी शोर और विकर्षणों से मुक्त होकर आप अपने मन की गहराई को देख सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से आप अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझ सकते हैं। उनकी शिक्षा। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह बाहरी संसार पर विजय पाने से कहीं बड़ा योद्धा है। 2, दुख का कारण दूसरों पर निर्भरता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए, जिनमें से एक यह है कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दूसरों से उम्मीदें और उनकी उपस्थिति पर निर्भरता दुख का कारण बनती है। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है और यह सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। उनकी शिक्षा। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। इसे बाहर खोजने जाओगे तो हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। 3, सच्ची शांति का अनुभव। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। ध्यान में आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। अकेलेपन में ध्यान करना आसान होता है, क्योंकि बाहरी विकर्षण नहीं होते। यह आत्मज्ञान, निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग है। उनकी शिक्षा। मनुष्य जितना अकेला होगा उतना ही वह स्वयं को समझ पाएगा, और जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार को भी समझ लेता है। 4, संबंधों का संतुलन सिखाना। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अकेलापन समाज से दूर भागने का नाम नहीं है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तभी आप दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। आप दूसरों के साथ अपने रिश्तों को अपेक्षाओं से मुक्त कर पाते हैं। उनकी शिक्षा। जो अकेले चलना जानता है वह दुनिया में किसी के भी साथ शांति से रह सकता है।
5. निर्वाण मुक्ति की ओर कदम। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य था संसार के दुखों से मुक्ति। अकेलापन आपको सांसारिक इच्छाओं, मोह और बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षा। जो अकेले रहने से डरता है वह कभी स्वयं को जान नहीं सकता। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को एक साधन माना जिससे व्यक्ति 1. आत्मनिरीक्षण कर सके, 2. अपनी कमजोरियों को पहचान सके, 3. दूसरों पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बन सके, 4. ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और सच्चाई तक पहुंच सके। उनके अनुसार अकेलापन नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर पहला कदम है।